अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, मुख्य सेविका भर्ती हाई कोर्ट न्यूज अपडेट। रिट ए 20-434 ऑफ 2024 एंड रिट ए 1066 ऑफ 2025। आज सुनवाई होगी या सपना? अगली डेट। सभी केस डिस्पोज्ड एक प्रश्न चिन्ह है, जैसा कि उम्मीद भी है कि सभी केस आज डिस्पोज हो जाएंगे। वहीं आप ये भी देख रहे हैं कि रिट ए 20-386 आप 2024 डिस्पोज क्यों? इसी के बेस पर क्या सभी केस डिस्पोज हो जाएंगे? और सबसे बड़ी बात जो सच है, देखिए, सच कड़वा लगता है, सभी को कड़वा लगता है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या एक ही भर्ती का सवाल नहीं है? जितने भी प्रतियोगी हैं सब इस बात से परेशान हैं। अगर भर्ती यूपी से पारदर्शी होती है तो यूपी स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी करता? क्या उसको प्रॉब्लम है? आखिर में उसी फीस में पीटी का स्कोर कार्ड जारी कर देता है और शुल्क लेता है परीक्षा का, लेकिन स्कोर कार्ड क्यों नहीं? तो ये तो सच है। और इसके विपरीत अगर कोई कोर्ट जा रहा है तो क्या बुराई है? वो अपराधी है क्या? न्याय के लिए कोई, जब आयोग ही गलती कर रहा है तो न्याय कहां से? न्याय के मंदिर से मिलेगा ना। तो जो भी कोर्ट में है वो अपराधी नहीं है, और जिनका सिलेक्शन हुआ डीबी में सिलेक्टेड वो भी अपराधी नहीं है, सब एक प्रतियोगी हैं। सभी को एक समान, एक दृष्टि देखना चाहिए। लेकिन यहां तो वाहवाही चल रही है। कोई ऐसा मिल जाता है कि एक समय भर्ती पर स्टे लगा हुआ है और थर्ड पार्टी बनाकर स्टे समाप्त करवा देता है। इतना बड़ा पावर हो जाता है। कोर्ट किसी के हाथ में है क्या? जरा इस पर दिमाग लगाना चाहिए ना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन वही, जिस प्रकार से कुछ कहना नहीं है कि एक भेड़ आगे चलती उसी के पीछे बढ़ना, ये गलत है। मानव है हम, हमें सोचना चाहिए। आखिर में 126 सीट रोककर ही क्यों स्टे हटा? तो बड़ी बात है। फिलहाल आज की सुनवाई की चर्चा कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं रिट ए 20-434 आप 2024। और इतना, हाँ, आपसे अपील जरूर करेंगे, वीडियो प्लीज अंत तक देखें, उसी के बाद ही कमेंट करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें। नहीं तो अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप वीडियो छोड़ दीजिए। लेकिन जो सच है सच है। सच यही है कि सभी एक समान मेहनत करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है सभी लोग। और अभी जो सच्चाई है उसको ध्यान से सुनिए। ये देखिए, फर्स्ट हियरिंग डेट 19 दिसंबर 2024 को, और आज की डेट फिक्स की गई 27/3/2025, आज की डेट में। और इसकी पिटिशनर रीता भारतीय एंड 12 अदर्स हैं। इनके एडवोकेट कैलाश सिंह कुशवाहा जी हैं। रिस्पोंडेंट में स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो भी, ठीक है, तो जानते ही हैं। और इसी रिट के साथ कनेक्ट रिट जो है 1066 ऑफ 2025 है। और ये भी देखिए कनेक्टेड विथ 20-434 ऑफ 2024, जिसकी फर्स्ट हियरिंग 27 जनवरी को हुई थी, 27 जनवरी 2025 को। और इसकी पिटिशनर मोहिनी सैनी एंड अनदर्स है, सोनिया सैनी। ठीक। अब ध्यान दीजिए, पहली बात, इस पर जो जजमेंट दिया गया, जिस दिन डेट फिक्स की गई थी, उस दिन 1.5 महीने हो गए, अब लोगों के घर पर नोटिस जा रहा है। नोटिस आप ये देख रहे हैं कि नोटिस क्यों जा रहा है।
इनको मौका दिया गया था। कोर्ट जब 10 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर नहीं अपनी अपील प्रस्तुत कर पाए, ये वही बहने कोई अपराधी नहीं है। इनके मार्क्स जो कोर्ट में है उनके पास है, इनके प्रूफ लगे हैं कि इनसे कम, इनसे ज्यादा मार्क्स वाले कोर्ट टू कोर्ट खेल रहे हैं, और इनसे कम माने जो है वो कैसे आखिर में भर्ती में आ गई। अगर यूपी टीपीएससी पारदर्शी कर रहा है, बहुत सारी शर्तें हैं। देखिए, लोग नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। अगर यूपी टीपीएससी का आप नोटिफिकेशन देखिए, अपने भर्ती का जो विज्ञप्ति, उस बेस पर अगर देखेंगे कि अगर संख्या उनके जितने चयनित होते हैं परीक्षा 15 गुना के अभ्यर्थी एग्जाम के लिए बुलाए जाते हैं, समथिंग 44-45 हजार, उससे ज्यादा संख्या तो थी नहीं। क्या एक शिफ्ट में कराना संभव नहीं था? संभव था। आयोग जानबूझकर किया है। क्यों ऐसा किया भाई? सबसे पहली बात। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि आप पहले ही कोर्ट चले गए होते। बहुत से लोग बहुत तरह तरह की बातें करते। मैं तो कह रहा था कि आप जो है, आपको पहले जाना चाहिए था, ये होना था, वो होना था। अरे भाई, कैसे चले जाते? एग्जाम डेट जब क्लियर हुई है, क्या तब पता था कि 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम? नहीं। जब एडमिट कार्ड जारी हुआ था, कितने दिन पहले जारी हुआ था एग्जाम के? 3 से 4 दिन पहले, या सप्ताह में। 1 सप्ताह में भर्ती मैंने शिफ्ट को लेकर तैयारी करती कि चली जाती कोर्ट। ये भी बड़ी बात होती है। अब यहां जो रिट डिस्पोज हुई है, जिस पर बड़ी खुशी मची, उसको भी देख लीजिए। देखिए भर्ती को किस प्रकार से फंसाया जा रहा है, उसको ध्यान दीजिए। 20-386 आप 2024, ये इसकी जो है पिटिशनर सुप्रिया कुमारी एंड 2 अदर्स हैं, इनके एडवोकेट कविता कुशवाहा जी। इनकी डिस्पोज क्यों हुई? अभी तक ऑर्डर भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? कारण है, इन्होंने वही जो सीडीपीओ को रिपोर्ट भेजने वाली बात होती है मुख्य सचिव की, तो महीने का 5वां 25वां, तो अगर इन्होंने उस समय चैलेंज किया होता आंसर की पर, और आंसर की अगर चैलेंज किया है तो इनके पास प्रूफ होता। इन तीनों में से किसी के पास प्रूफ नहीं रहा होगा, उस बेस पर भी ये डिस्पोज हो जाएगी। रही अभी रिट ए 20-876 आप 2024, काजल एंड 28 अदर्स की, उसमें विथ प्रूफ जमा है, उसको भी ध्यान देने की बात है। इसलिए सभी को, सभी बहनों को एकजुट होकर आपस में सहमत बनानी चाहिए। आपसी प्रेम से होना तो 2567 का ही है, 2567 का ही। 2693 की भर्ती थी, 126 पद तो ऐसे गायब है। क्या आज वो सब फाइनल हो जाएगा? आज तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अब देखिएगा, क्योंकि कल की डेट तक नोटिस आई है, उसका हवाला इसमें कहाँ है अभी तक? कितने साक्ष्य प्रस्तुत हो गए? तो ये तो वैसे भी आज कुछ नहीं होना है। और ये स्टेटस आप देख रहे हैं, कहीं इसमें काज लिस्ट अपडेट हुई है? नहीं हुई है। इसका मतलब इस पर आज कोई सुनवाई ही नहीं होगी, ये भी लगता है। हाँ, 10 बजे के पहले कुछ हो जाए तो बात अलग की है, सोचने की बात होगी। लेकिन सही बात यह है कि सभी केसें एक साथ डिस्पोज नहीं हो जाएंगी, और जिसको भी, क्योंकि जिन बहनों का हुआ है अच्छी बात है, ईश्वर करे उनका हो, और जिन बहनों का नहीं हुआ है, अगर वो कोर्ट में है, उनको भी ईश्वर सफलता दे। क्योंकि सच के लिए लड़ना बड़ा कठिन होता है, उसको बहुत सी ताने तंज सुनने पड़ते हैं। तो सच की लड़ाई है भाई, इसमें क्या बुराई है?
मैं एक भर्ती की बात नहीं, मैं मेरा तो वीडियो आप पुराना बहुत सारा वीडियो आप देख लीजिए, मैंने एक आवाज़ हमेशा उठाया है, चाहे लेखपाल भर्ती रही हो चाहे जिसमें, कि आखिर में स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी करता आयोग। अभी लेखपाल भर्ती 2022 हुई ने, 7,720 चयनित हुए, 27,000 प्लस की डीबी हुई थी। कितने लोग ज्वाइन हुए? 8,085 पदों की भर्ती थी, 5600 लोग ज्वाइन हुए। भर्ती पारदर्शी थी। 177 लोग प्रोविजनली सेलेक्टेड थे। वो कहाँ गए? उनकी ज्वाइनिंग कहाँ गई? तो ये सारी बातें हैं बहुत सी कि, और 15,000 संदिग्ध भी थे, लेकिन भर्ती पारदर्शी थी। मैं कहता हूँ ठीक है, आयोग अच्छा है, बहुत उत्तम है, उत्तम आयोग है, लेकिन आयोग से एक ही मांग नम्रतापूर्वक करनी चाहिए कि आप मेरा स्कोर कार्ड दीजिए मुझे, मैं भी जान सकूं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा कितना है और जिनका हुआ है उनका कितना। कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और इस बात की लड़ाई जो लड़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम यह एक भर्ती की लड़ाई नहीं होगी, बहुत सारी भर्तियों को, अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। फिलहाल अगर मेरी बात से किसी को कुछ आहत महसूस हुआ हो, दुख महसूस हुआ हो, बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं भाई, लेकिन जो सच है तो सच है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।